सोर, सोर कहते हैं मोटे कपड़े को, आपकी भाषा में रजाई कह दो, कंबल कह दो। सोर सर्दी में सिर ढकने के लिए उनको दे रखा है। उत्तम पलिका पलंग पे बैठा रखा है इनको। उत्तम पलिका सोर सुपेती, और भोजन बहुत समारे, इनके लिए 56 भोग इतने लगा रखे तैयारियां। और संतों के लिए भक्तन को दे चून चना को, और इनको सिलवट न्यारे। चने की बाजे की रोटी, पहले जमाने में गेहूं की रोटी केवल रिश्तेदारों को दी जाती थी, क्योंकि पहले सुपासी के उपाय तो होते नहीं थे। बरसात के ऊपर खेती होती थी या कुओं से, तो ऐसी फसलें होती थी पहले जमाने में, चना की, बाजरे की, जिनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और गेहूं को तो कहीं कहीं पानी देने पड़ते हैं, कहीं कहीं बार, तो पानी की व्यवस्था पहले जमाने में नहीं थी, इसलिए लोग चना, बाजरा, जवार, इसको मारू फसल बोलते हैं, अर्थात इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती। तो पहले जमाने में बिना पानी की फसलें होती थी, उसमें चना, बाजरा, जवार ये सब होता था। इन्हीं की लोग रोटियां खाते थे, मोटी रोटी। और गेहूं में तो बड़ा पानी, कुएं के आसपास कोई खेत होता, उसमें स्पेशल गेहूं बोई जाती थी, केवल रिश्तेदारों के लिए रोटियां बनाने के लिए। देखा कि संतों के लिए मोटे मोटे बाजरे के टिक्कड़ बना के धर दिए, और पतले पतले फुलका अपने रिश्तेदारों के लिए। उनको गुस्सा आ रहा है। देखो, है तो ये पागलपन की बात ही, लेकिन ये भगवान के प्रेम में कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि संत हर रोज पकवान खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। रिश्तेदारों को तो स्पेशल देना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि अतिथि देवो भव, अतिथि को तो भगवान की तरह मानना चाहिए। लेकिन यह भी कहा कि संतों को भगवान से अधिक मानना चाहिए। पत्नी कोई गलत नहीं कर रही थी, कि संसार का नियम है ये, और कोई बुरा नहीं है। लेकिन पति को तो बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि हरिराम व्यास जी भगवान से भी बढ़ करके संतों को मानते थे। बताइए, एक घर में 2 रसोई, एक जगह बढ़िया बढ़िया, एक जगह साधारण, और साधारण संतों को परसा जा रहा, और बढ़िया बढ़िया ये अपने समधी समधन को, रिश्तेदारों को खिला रही है। उनको तो भक्ति का नशा था, प्रभु के प्यार का नशा था। संतों की दीवानगी उनके रोम रोम में भरी थी। नाराज हो गए पत्नी के ऊपर। और अंत में पत्नी ने बात मानी, सब मिश्रण करके संतों को भी पवाया और अपने रिश्तेदारों को। पहले ठाकुर जी का भोग लगा, फिर संतों ने, उसके बाद रिश्तेदारों को पवाया। और अपने रिश्तेदारों को कह दिया, भाई हमारे यहां का यही चलन है, संतों को पहले प्रभु का भोग लगे तो पहले संतों को, और संतों से जो बचा हुआ होता है उसकी बड़ी महिमा है। संतों से जो बच जाए उसकी बड़ी महिमा, तो बचावा लेना चाहिए। लेकिन महिमा समझाई संतों की, शीत प्रसादी की महिमा समझाई, नहीं लेने को तैयार कोई। उन्होंने दिया नहीं, लेकिन संतों की महिमा, शीत प्रसादी की महिमा समझा दी, बता दी। तब भी किसी ने नहीं कहा हमको संतों का प्रसाद दे दो, क्योंकि वो संतों की महिमा को नहीं जानते थे। तब आपने एक सुंदर पद का निर्माण करके संतों की शीत प्रसादी की महिमा क्या है ये बताइए। कहा, और डांटा उन रिश्तेदारों को। कहा कि बच्चों का झूठा, उनकी लार भोजन में गिर जाती है, बच्चों की लार थूक भी मुंह से गिर जाता खाने में, कटोरे में, छोटे बच्चों का। उसको तुम फेंकते नहीं, उसको लार वाले भोजन को खा जाते हो, अपवित्र, उसको तो खा जाते हो। और साथ में कहा, पत्नी से प्रेम करते हो तो उसके मुंह की लार को ले लेते हो, वो तुमको अपवित्र नहीं लगता। और संत जिनके मुख में 24 घंटे प्रभु का नाम होता है, उनका मुख इतना पवित्र होता है, उनके झूठन खाने में तुमको घृणा लगती है। और स्वयं मांस खा जाते हो जानवरों का, मुर्गे खा जाते हो, बकरे खा जाते हो, मुर्दों को खा जाते हो जानवरों की तरह। लेकिन संतों का झूठने में तुमको घृणा लगती है, मांस खाने में घृणा नहीं लगती। ये मांस कुत्ते खाते हैं, ये गंदगी सूअर खाते हैं,
गंदगी खाने में तुमको घृणा नहीं लगती, मुर्दा खाने में तुमको घृणा नहीं लगती, और संतों की शीत प्रसादी में नाक मुंह सिकोड़ते हो। इतनी मैंने संतों की शीत प्रसादी की महिमा सुनाई, और किसने एक ने भी नहीं कहा कि प्रसाद हमको दे दो। संतों का झूठ पतलों से उठा के किन का प्रसाद हमको दे दो। कैसे तुम लोग हो? इनको संसार की रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं, कोई रूठे तो रूठ जाए, हम सत्य कहने में संकोच नहीं करेंगे। हरिराम व्यास जी कहते हैं,